अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में जो है कल का जो इलेक्शन हुआ है, बेसिकली 21 अप्रैल का जो इलेक्शन है उसका थोड़ा सा हम जो है ना पोस्टमार्टम करेंगे और मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है ना कल का जो इलेक्शन है उसने 8 फरवरी के इलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान वाकई में एक कमाल का सियासतदान है और वो वाकई में एक मैच्योर सियासतदान है। ये चीज मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है ना हम डिस्कस करेंगे कल का जो इलेक्शन हुआ है, क्या लीड्स ली है जी। आप सोचे तस्वुर करें कि चौधरी परवेज लाई पीपी 32 से सिर्फ 18,000 ले सके और जो उनके मध्य मुकाबले थे मूसा लाई जो कि उनके रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने हासिल किए 63,000 प्लस वोट्स। मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ। कल जो है कुछ मेरे लोगों से बात हुई, वो गुजरात वोट डालने गए और उन लोगों का जो वोट था वो था नत तातर में, और आप बिलीव करें उन लोगों ने कहा कि हमें वोट भी नहीं डालने दिया गया और खुद ही उन्होंने वोट डाल दिया। उसके बाद कितनी वीडियोस ऐसी जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग ठप्पे पे ठप्पा मार रहे हैं। यानी कि आप लोग देखें कि ये कल जो इलेक्शन हुआ है ये क्या हुआ, यानी कि ये मजाक हुआ है। आप पाकिस्तान में इलेक्शन करवा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात करवा रहे हैं और आप लोगों ने अवाम का जो हक है वो कबूल नहीं किया, लेकिन आप लोगों के जो पसंदीदा लोग थे उन लोगों को आपने एक्सेप्ट कर दिया। आप ये देखें कि नून लीग ने बड़ा क्लियर पंजाब से जी वो जीत गए हैं और माशाल्लाह बहुत लीड ली है, उन लोगों ने बहुत लीड ली है। यानी कि इसका मतलब ये है कि लोगों ने जो 8 फरवरी को वोट डाला है ना, वो 2 महीने बाद ही जो है ना पीटे वालों से वो बहुत ही नाला हो गए, क्योंकि वो गवर्नमेंट में भी नहीं थे, ऑपोजिशन में बैठे थे, लेकिन फिर भी उनसे नाला हो गया और उन्होंने वोट ही नहीं डाला। आप ये देखिए, उसके बाद आज मैं देख रहा था कि हाफिज फरत अब्बास जो है ना पंजाब असेंबली में बता रहे थे कि पीपी 158 में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे चौधरी मोनस लाई, ठीक है, और उनके मध्य मुकाबले जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनको माशाल्लाह शबाशी से ज्यादा वोट पड़ गए। यानी कि जो 8 फरवरी को शबाशी को वोट पड़े उससे ज्यादा वोट पड़ गए, वो बता रहे थे। यानी कि कल क्या हुआ है, मजाक हुआ है। यानी कि लोगों के टैक्स का पैसा इतना लग गया और आप एक शिफाफ इंतखाबात नहीं करवा सके। लोग जो है वोट डालते हैं और फिर उसके बाद जब इस तरह के हालात होते हैं, ऐसा के रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो कभी भी फिर इस चीज को प्रायोरिटी बेस पे नहीं रखते कि हम जाके वोट दें। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कभी आप सर्वे करके देखिएगा, ये अभी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले सर्वे, कितने लोग ऐसे थे वो कहते थे कि हमने वोट ही नहीं डालना क्योंकि फायदा नहीं है वोट डालने का। अब ये चीजें इन हालात की वजह से जो है ना अगले बंदों की माइंड में जाती हैं, वो कहते हैं कि हमें वोट डालने का फायदा नहीं है। लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा, देखिए इंतखाबात होने चाहिए और लोगों के हक को जो है ना वो मानना चाहिए। गौहर अयूब साहब ने कल वो गुजरात में थे तो उन्होंने बताया कि बैलेट बॉक्सेस भरे हुए थे, पहले से भरे हुए थे, ठीक है। कितनी सोशल मीडिया, मुदस्सिर मछियाना साहब ने जो है वीडियो जो है ना सोशल मीडिया पे लगाई, लोग ठप्पे लगा रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि दुनिया कितनी आगे चली गई और अभी तक हम लोग इन चीजों से आगे नहीं निकल रहे। तो कल का जो इलेक्शन हुआ है, अगर मैं ये बात कहूं तो उसने 8 फरवरी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये नहीं होना चाहिए। अवाम का जो हक है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके हक की इज्जत करनी चाहिए और वो जिस बंदे को वोट डालते हैं उस बंदे को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, अवाम ऑटोमेटिकली अगली दफा उनको रद्द कर देंगे। जब तक ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं आएगा, कभी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। मैं अभी भी काफी सीनियर तज्जियाकार जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कभी भी आपका मुल्क ऊपर नहीं जाएगा। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी इन चीजों से नहीं आती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत बड़ा दिल करना चाहिए, आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपका जो मुखालिफ है वो अगर जीत रहा है तो उस चीज को एक्सेप्ट करें। हार जीत जो है वो एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे दुश्मनी पे उतर आए। और पाकिस्तान की जो इस समय सियासत जारी है, आप बिलीव करें ये सियासत नहीं, ये दुश्मनी है। किस तरफ ये लोग जा रहे हैं, किस तरफ ये हालात जा रहे हैं कि बैठने के लिए राजी नहीं है। और ये चीज जो कल हुई है और ये आगे जाके ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये इसमें किसी की तबाही नहीं है, सिर्फ इस मुल्क की तबाही है। और ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि देखें, बड़ों को बड़ा दिल करके बैठना चाहिए। और मैं यहां तक भी कहता हूं कि देखें,
बड़ों को बड़ा दिल अगर वो कर लेंगे तो इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर खान से बात करनी पड़ती तो इमरान खान से बात करें। जो बड़ा आदमी होता है वो ये नहीं सोचता कि मैं नीचे झुक जाऊंगा तो शायद पता नहीं मेरी इज्जत कम हो जाएगी। बड़ा आदमी वो होता है जो कहता है कि अगर मेरे बात करने से मैं झुकने से अगर ये मुल्क बेहतर होता है तो वो बंदा झुक भी जाता है। तो कल का जो इलेक्शन हुआ वो एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है उससे, और लोगों ने जो है बहुत इसके ऊपर जो है ना, अगर मैं आपको सही बताऊं तो उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया कि कल जो इलेक्शन हुआ है और जिस तरह नेट बंद कर दिया। देखिए नेट बंद करने का मुझे नहीं समझ लगती क्या इसका मंतक है कि आप लोगों ने नेट बंद कर दिया है, राब्ते ही नहीं है किसी के साथ। और देखिए कल जो ये इलेक्शन हुआ है ये सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात आती है कि उनको देखना चाहिए कि उनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आती है फिर ये, और उनको इन चीजों का जवाब देना चाहिए कि कल जो हुआ है और कल जिन लोगों ने ठप्पे लगाए हैं उन लोगों से उनको पूछना चाहिए कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन ये मैं आज आप लोगों को बताऊं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अवाम के वोट के हक की इज्जत नहीं करेंगे कभी भी आपके मुल्क में जो है ना स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। क्योंकि अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदगान जब तक असम्बलियों में नहीं जाएंगे, अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, उनके मसले कभी भी नहीं हल होंगे और ये मुल्क जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी कुछ पीटीआई के लोगों से बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि ये जो इलेक्शन हुआ है ना इस बारे में उनको पहले से पता था। गौहर अयूब साहब को भी पता था और खान को भी पता था। और खान की आप ये देखें कि वो लोग कहते हैं वो सियासतदान है, वो वाकई में एक सियासतदान है। उन्होंने ये इलेक्शन उनको पता था कि कभी भी वो पंजाब से उनको सीटें नहीं देंगे, इलेक्शन हरवा दिया जाएगा और कोई सीट उनके हक में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी वो इस इलेक्शन में कूदे, अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, टिकटें दी और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन, ये सिर्फ कंटेस्ट कराने का मकसद था कि मैं इनको बेनकाब करना चाहता हूँ। और वो देखे हुए, एक्सपोज हुए, यानी कितनी वीडियोस आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं। और ये चीजें एट द एंड इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि ये कल का जो इलेक्शन हुआ है ये क्या था। अगर हम लोग 2024 में भी इलेक्शन नहीं प्रॉपरली तरह कंडक्ट करा सकते कि कभी शायद कोई इस मुल्क में ऐसा इलेक्शन हो जो अपोजिशन भी कह दे कि हाँ जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। मैंने जब से होश संभाला मैंने यही सुना है कि धांधली होगी, उसने चोरी कर ली। और कल जो हुआ, देखिए अब तो सोशल मीडिया का दौर है, यानी कि आपने कैमरा पकड़ा और आपने बस वीडियो बनाई और आपने सोशल मीडिया पे डाल दी, वो वायरल हो गई। तो अब ये वो वाला पुराना दौर नहीं है कि आप लोगों ने वोट डाल दिया और लोगों को पता नहीं चला, अब तो फौरन लोगों को पता चल जाता है। तो खान साहब को जो है वो पता था कि ये जो कल इलेक्शन हुआ है ये उनको इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, सीटें नहीं मिलेंगी, हरवा दिया जाएगा इलेक्शन। सिर्फ इमरान खान ने ये जो इलेक्शन लड़ा है उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूं या मेरी पार्टी लड़ी है कि मैं इनको एक्सपोज कर सकूं कि कैसे ये लोग जो है अवाम के हक को छीनते हैं और अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदगान को असेंबली में नहीं जाने देते। और ये चीज जो है एट द एंड, आप जिस मर्जी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, एट द एंड अवाम इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो इस चीज का रिएक्शन जो है नेक्स्ट टाइम फिर जब आप कभी भी इलेक्शन में जाते हैं, जो कि अगर अब 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले आप सर्वे देखें तो कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमने वोट नहीं डाला क्योंकि हमारे वोट की वैल्यू नहीं है। फिर ये माइंडसेट बनता है और लोग फिर वोट नहीं डालते। और जब आप लोग फिर जलसे करते हैं और कहते हैं कि वोट डालें, अपना हक दें, तो फिर वो ये बात करते हैं कि अपना हक हम क्या दें कि जब हमारे हक को सुना ही नहीं जाना और हमारे हक को मानना नहीं है। तो ये किसी के ऊपर तनकीद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इन सब को सोचना चाहिए कि यार इस मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। एट द एंड देखिए, इमरान खान भी एक सियासतदान है, नवाज शरीफ भी एक सियासतदान है, ये सारे एक सियासतदान है। इन सबको चाहिए कि अपना दिल बड़ा करके इमरान खान से बात करें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। एट द एंड अवाम इस चीज में पिस रही है कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, आपकी मईशत किधर जा रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना कितनी मुश्किल होती जा रही है। ये सिर्फ आप लोगों को सोचना चाहिए। और अगर जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपका मुल्क कभी भी नहीं आगे जाएगा। और एट द एंड आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो किसी को बात करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि अगर वक्त ज्यादा गुजर जाए तो बंदा उससे पहले जो है ना चीजों के ऊपर कंट्रोल कर ले, और अगर खान से बात करनी पड़ती है तो खान से भी बात कर ले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।